दोस्तों हमारे सिलेबस के अंदर जो है हमने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ लिया है। राजस्थान की नगर पालिकाओं का गठन और शासन, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका वित्त और नगर पालिका की निधि पढ़ ली है, नगर पालिका का राजस्व पढ़ लिया है। दोस्तों हमने 1 से लेकर धारा 140 तक कंप्लीट कर लिया है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अब जो हम पढ़ेंगे आने वाले समय में वो पढ़ेंगे नगर पालिका विकास और नगर योजना, नगर पालिका शक्तियां और अपराध, अभियोजन और वाद और नियंत्रण। ये हमारे 4 अध्याय बचे हुए हैं। और 4 अध्याय में मैं बात करूं तो सबसे पहले कि ये जो अध्याय हैं कौन से वाले, ये जो अब जो हम पढ़ने वाले हैं नगर पालिका का विकास 159 से लेकर धारा 198 तक, 199 तक, ठीक है। धारा 159 से लेकर धारा 199 तक जो है ये वाला चैप्टर, और ये धारा 200 से लेकर धारा 297 तक, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके व्यवहारिक जीवन में भी बहुत ज्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो इनको हमें पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। लेंथी चैप्टर है। और इसके बाद तो अभियोजन और वाद और नियंत्रण तो ज्यादा इतना लंबा चैप्टर नहीं है, हम इसको देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी हमारा पूरा फोकस होना चाहिए इन दोनों चैप्टर्स पे। तो ये दोनों चैप्टर्स हम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे ऊपर वाले जो चैप्टर हैं तो प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, जो भी नए हैं वहां से देख सकते हैं वीडियो। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आज से अगर आप क्लास लेना शुरू कर रहे हैं तो दोस्तों आज से यहां से पढ़ना शुरू मत करना, पढ़ना शुरू से ही शुरू करना, ठीक है। पीछे वाली चीजों से बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पे रिलेट होंगी। और अगर आप जो नए हैं तो नए हैं, और नए होने के साथ साथ आपको जो है पुरानी चीजों को याद करना पड़ेगा। और पुरानी चीजों को याद करना है तो आपको धाराएं भी याद करनी पड़ेगी। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीजें वहां पे देख सकते हैं, मिल जाएगी आपको। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और 159वीं धारा है, धारा 159। इसका नाम है, जो अध्याय का नाम है वो है नगर पालिका का विकास और नगर योजना। क्या है दोस्तों? नगर पालिका का विकास और नगर योजना इसका नाम है। और हम बात करें कि ये जो है धारा 159 से लेकर, सबसे पहले हम बात करें धारा 199 तक है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो धाराएं हैं वो है नगरीय विकास और नगर के सुधार से रिलेटेड, ठीक है। मतलब नगर, जो हमारी नगर पालिका का क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट किस तरह से कर सकते हैं, उसका आधारभूत संरचना किस तरह से तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में बात की हुई है। चलिए शुरू करते हैं। तो धारा 159 क्या कहती है दोस्तों? धारा 159 से मतलब है, अच्छा मुझे कमेंट में बताना। अच्छा, पीडीएफ भी मैंने आपको है ना टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, तो वहां पर आप जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और जिसका पासवर्ड जो है हर क्लास के अंदर मैंने बताया हुआ है, तो वहां से आप पासवर्ड भी ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा मैं ये कह रहा था कि आपको क्लासे कैसी लग रही है, पसंद आ रही है नहीं आ रही है, मेरी स्पीड ज्यादा है या कम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दूसरी एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा मेरे को मोटिवेशन मिलता है तो, और मैं अच्छे एनर्जी के साथ आपके साथ जुड़ा रहूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। यह धारा नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर विकास योजनाओं और योजनाओं के तैयार करने से संबंधित है। ये धारा जो है नगर पालिका के क्षेत्र में जो सर्वेक्षण किया जाएगा, नगर पालिका क्षेत्र में किस भूमि पर सड़कें निकालनी है, किस भूमि पर हमें जो है आवासीय प्लॉट काटने हैं, कहाँ पर जो हमें कॉमर्शियल गतिविधि करनी है। अच्छा मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि सब ये जानते हैं क्या? एक शब्द सुना होगा आपने बहुत ज्यादा, मास्टर प्लान। जयपुर की हम बात करें तो मास्टर प्लान 2025 वाला भी चल रहा है और 2045 वाला भी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर आपने सुना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो इसी तरह से मास्टर प्लान जो जेडीए बनाता है, उसी तरह से मास्टर विकास योजनाएं, है ना, ये एक तरह से मास्टर प्लान हो गया नगर पालिका का। और ये योजनाएं हैं, ये कौन तैयार करती है? कौन करती है? नगर पालिका तैयार करती है। और किस तरह से ये सारी चीजें रहेगी हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। मास्टर प्लान और मास्टर विकास योजना नगर पालिका क्षेत्र के नियोजित और समेकित विकास के लिए, नियोजित मतलब प्लानिंग के साथ, समेकित मतलब समय के अनुसार जो है लगातार विकास करने के लिए भूमि के संतुलित उपयोग हेतु नगर का विस्तृत सर्वेक्षण एवं मास्टर विकास योजना और अधिनियम द्वारा अपेक्षित अन्य योजनाएं तैयार करा सकती है। कौन? नगर पालिका, ठीक है। मतलब इसका ये हुआ, जैसे हमारी नगर पालिका क्षेत्र ये है पूरा, तो ऐसा नहीं है कि जैसे अब ये नगर पालिका क्षेत्र हो गया, अब नगर पालिका क्षेत्र हो गया तो ये देखो ये सड़क निकाल दी, मुख्य सड़क निकल गई, ठीक है, ये चौराहा आ गया, ठीक है। ये होती है प्लान की, यहाँ से सीवरेज जाएगी, यहाँ से सड़क जाएगी, है ना, ये छोटी छोटी सड़कें हो गई गलियों में से, ठीक है। यहाँ पे जो है प्लॉट कटेंगे, इस तरह से जो है ये सारी चीज होती है कि मुख्य नगर पालिका जो सड़क है
वहाँ वो कॉमर्शियल हो गई, अंदर की रेजिडेंशियल हो गई, आवासीय हो गई। तो इस तरह से जो क्या होती है, एक प्लानिंग होती है। ठीक है, अब आप ऐसा थोड़ी करोगे कि ये तो पूरी नगर पालिका, जहाँ ये रोड इधर से जा रही है, ये घुमा दी, फिर इधर से घुमा के यूं, फिर यूं घुमाए, यूं घुमाए, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लानिंग के साथ सारी चीजें होती है। और प्लानिंग किस तरह से की जाएगी, इसके लिए पूरा प्लानिंग मास्टर प्लान बनता है, मास्टर विकास योजना बनती है, निष्पादन योजना बनती है, सारी तरह की योजनाएं बनती है और वो नगर पालिका बनाती है। तो इसके लिए जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ धारा 159 के अंदर। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखो, तो कौन कौन सी योजना है, नियोजित व समेकित विकास के लिए, भूमि के संतुलित उपयोग के लिए। भूमि का उपयोग मतलब कि किस कहां पर तो जो है आवासीय प्लॉट काटने हैं, कहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए काटने, कहां बाजार लगाना है, कहां हटवाड़ा लगवाना है, कहां पशु प्रबंधन के लिए जो है, कहां कब्रिस्तानों का लिए जगह देनी है, शमशानों के लिए जगह देनी है, वो सारी एक प्लानिंग होगी। और उस प्लानिंग के तहत जो नगर पालिका क्या करेगी, उस संपूर्ण जो नगर पालिका क्षेत्र उसका सर्वेक्षण करती है। सर्वेक्षण करने के बाद मास्टर विकास योजनाएं बनाती है। ठीक है, और अन्य योजनाएं भी बना सकती है, छोटी छोटी योजनाएं भी कुछ हो सकती हैं। ये लिखा हुआ धारा 159 के अंदर। नगर पालिका क्या करती है, नगर पालिका महानगर योजना समिति, महानगर योजना समिति से मतलब हो गया आपके एमपीसी। ठीक है, एमपीसी। जिला योजना समिति मतलब डीपीसी, मतलब डीपीसी। और मुख्य नगर नियोजक, मुख्य नगर नियोजक होता है सीटीपी, चीफ टाउन प्लानिंग, चीफ टाउन प्लानर, मुख्य नगर नियोजक। ठीक है, नगर पालिका जब भी ऐसी योजनाएं बनाएगी तो इनके साथ समन्वय करेगी। किस किस के साथ, एमपीसी, महानगर योजना समिति के साथ डिसाइड करेगी, जिला योजना समिति के साथ बैठकें करेगी, समन्वय करेगी। और जो हमारे राजस्थान का एक ही पूरा क्या होता है, एक पद होता है, ये मुख्य नगर नियोजक एक पद होता है। चीफ टाउन प्लानर जो होता है पूरे राजस्थान का जो है प्लानिंग डिपार्टमेंट का हेड होता है। और इसके साथ समन्वय स्थापित करते हुए क्या क्या करेगी, मास्टर विकास योजना तैयार करेगी। अब मास्टर विकास योजना जो है वो 20 वर्षों के लिए लागू होती है। अब मान लो 2024 चल रहा है, तो 2024 चल रहा है ना, तो आने वाले 2044 तक के लिए ये मास्टर विकास योजनाएं लागू कर दी जाएंगी। जब भी गवर्नमेंट को कोई काम करना होगा कि तो इस योजना को ध्यान में रखते हुए काम करेगा कि यहाँ से तो सड़क निकलनी है, ठीक है, यहाँ से जो है आपके कॉमर्शियल जो है स्टार्ट होगा, यहाँ मेले लगाने हैं, और यहाँ पर जो है आपके कब्रिस्तानों के लिए जगह होनी है, यहाँ पर अंदर जाकर मुख्य सड़क से थोड़ा अंदर जाकर, और यहाँ पर रेजिडेंशियल प्लॉट काट। ठीक है, तो ये पूरी प्लानिंग होती है। तो 20 साल के लिए प्लानिंग होती है, आने वाले 20 साल के लिए 2044 तक के लिए हो जाएगी। फिर 2000 जैसे 44 खत्म होने लगेगा तो 2043 में ही प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी, और आने वाले जो है 2064 तक के लिए प्लानिंग बन जाएगी। इस तरह से जो है समय समय पर ये सारी चीजें चेंज होती रहती है और इसमें परिवर्तन भी होता रहता है। ठीक है, तो एक तरह से सारी चीजें की हम बात करें, अब अपन सोचते हैं कि यार रिंग रोड निकाल दी जयपुर के आगे, जो भी जयपुर में आप जानते हैं कि रिंग रोड निकल रही, तो रिंग रोड की आज से थोड़ी ना निकली है, रिंग रोड के लिए पहले से प्लानिंग थी। कभी कभार आपने ये भी देखा होगा कि यार सड़क के अंदर हमारा मकान चला गया। क्यों चला गया वो मकान सड़क के अंदर, क्योंकि सरकार ने तो पहले से ही वहां पर जो है रोड डिसाइड करी हुई है, लेकिन आप लोगों की नासमझी और जो है कुछ बीच में जो ब्रोकर्स हैं उन्होंने जो है जालसाजी करके आपको वहां प्लॉट दिला दिए सस्ती रेटों में। आपने प्लॉट ले लिया, बोले इससे सस्ता क्या मिलेगा, और वहां पर सिर्फ आपको बाद में पता चलता है यहाँ से तो सरकार रोड बना रही है और हमारी घर के ऊपर से रोड निकाल रही है, पुलिया निकाल रही है, मेट्रो की जो है लाइन निकाल रही है। तो ऐसी स्थिति इसलिए होती है क्योंकि हमें जो है इस मास्टर विकास योजना का पता नहीं होता कि सरकार की भविष्य की प्लानिंग क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए हमें हमेशा व्यवहारिक जीवन के अंदर। कभी भी कोई प्लॉट लो तो मास्टर प्लान के अंदर जो है उसको देखना चाहिए कि भविष्य में हमारे साथ जो है धोखा तो नहीं होगा। दूसरी चीज एक ये मास्टर विकास योजना 20 वर्षों के लिए बनती है। अब कुछ छोटी छोटी समय के लिए योजनाएं बना दी जाती है, निष्पादन योजना, मतलब ये मास्टर विकास योजनाओं का ही एक छोटा रूप होता है कि इसको लागू करने के लिए 5-5 साल के लिए निष्पादन योजना बना दी जाती है कि हम आने वाले 5 साल में ये करेंगे, आने वाले 5 साल में ये करेंगे, और आने वाले 5 साल में हम सड़क बनाएंगे, पुल बनाएंगे, आने वाले 5 साल में हम जो है बड़ी बड़े हाईवेज बनाएंगे। तो ये एक तरह से योजनाएं होती है, निष्पादन योजना हो गई, मास्टर विकास योजना हो गई। तो ध्यान रखना कि मास्टर विकास योजना 20 साल के लिए होती है, और जो है निष्पादन योजना वो कितने साल के लिए होती है, 5 साल के लिए होती है। ठीक है, आगे देखो वार्षिक कार्रवाई योजना। वार्षिक कार्रवाई योजना ये होती है 1 साल के लिए।
ये होती है दोस्तों 1 साल के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मास्टर विकास योजना 20 साल के लिए होती है, निष्पादन योजना जो होती है आपके 5 साल के लिए होती है, और वार्षिक कार्यवाही योजना कितने साल के लिए होती है, 1 साल के लिए ये होती है। और हर साल के हिसाब से कि अब 5 साल में भी तोड़ दिया कि हमको इस साल ये सड़क बनानी है, इस साल यहाँ पर ही काम करना है। तो इस तरह से जो है चीजों को छोटे छोटे टारगेट लेके इनको पूरा किया जाता है। अब एक साथ तो 20 साल के लिए पूरी प्लानिंग नहीं कर सकते ना, तो एक एक साल के लिए भी प्लानिंग करी जाती है और धीरे धीरे इन पर क्या किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। उपयुक्त के अतिरिक्त मतलब इन तीनों के अतिरिक्त भी प्रत्येक वार्ड के लिए विकास योजनाएं तैयार कर सकती है। कौन कर सकती है, नगर पालिका। नगर पालिका और राज्य सरकार को अगर ये लगता है कि हर वार्ड के लिए भी अलग से योजनाएं तैयार करनी है हर वार्ड का विकास करने के लिए, तो वो कर सकती है, विकास योजनाएं तैयार कर सकती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि कैसा बढ़ गया क्लास आपको लग रही है, या कुछ और मुझ में सुधार करना है क्लास के अंदर, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। आगे देखो, मास्टर विकास योजना नगर पालिका के विकासशील क्षेत्र के हित में लोक उपयोगिताओं मतलब पब्लिक यूटिलिटीज, पब्लिक यूटिलिटीज, ठीक है, मतलब लोक उपयोगिता जो लोगों के लिए काम में आने वाली चीजें, जैसे नागरिक सुविधाएं, जैसे सामुदायिक सुविधाएं, ठीक है, आवास और संचार की सुविधाएं, यातायात नेटवर्क की सुविधाएं, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और विकास की परियोजनाओं के लिए समयबद्ध विकास को संक्षेप में स्पष्ट करना होगा। मास्टर विकास योजना जब भी बनाई जाएगी, ठीक है, जब भी मास्टर विकास योजनाएं बनाई जाएगी तो ये सारी चीजें वहां पर दिखानी ही होगी। जैसे ये बड़ा क्षेत्र हो गया, ठीक है, अब यहां पर ये सड़क निकल रही है, मुख्य सड़क, ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, यहां पर, कहां पर, जैसे सरकार ने बोला कि सुविधाएं देनी है, अब मेन रोड है यहां पर ये पब्लिक टॉयलेट दे दिया, ठीक है, ये जो है चारागाह की मूवी हो गई, ठीक है, उसके बाद हम आगे चले तो ये पूरी इंडस्ट्रीज के लिए मूवी हो गई। हम बात करें कि यहाँ पर जो है रेलवे के लिए रेलवे नेटवर्क हो गया, ये रेलवे जंक्शन हो गया आपका। इस तरह से जो है सारी चीजों को दर्शाया जाएगा मास्टर विकास योजनाओं के अंदर। तो अगर किसी ने मास्टर प्लान देखा है, मास्टर प्लान देखा है, नहीं देखा है तो दोस्तों मेरे कहने से एक बार जरूर देखना कि मास्टर प्लान जो है आपको किस तरह से जो है आपको हेल्प करेगा इस चीज को समझने के लिए। ठीक है, जैसा मास्टर प्लान होता है वैसे ही तरीके से मास्टर विकास योजना होती है। मास्टर विकास योजनाओं में 1 लाख से अधिक आबादी वाली 1 लाख से अधिक आबादी वाली नगर पालिका को विकास परियोजनाओं से भिन्न जोनों में बांटा जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि मास्टर विकास योजना जो हम लागू करेंगे, तो अगर किसी नगर पालिका की या नगर परिषद की या नगर निगम की अगर जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, कितनी दोस्तों, 1 लाख से अधिक है, तो दोस्तों ज्यादा जनसंख्या है तो मतलब वहां पर जो है ज्यादा क्या होगा, काम भी होगा। जब काम ज्यादा होगा तो उनको जो है एक साथ पूरे इस मतलब पूरी नगर पालिका क्षेत्र में एक साथ वो चीज लागू नहीं की जा सकती, तो इनको जो है छोटे छोटे जोनों में भी बांटा जा सकता है। जैसे आपने जयपुर में देखा होगा कि जेडीए ने 10 से 15 जोन बना रखे हैं, ये 1 नंबर जोन हो गया, ये 2 नंबर जोन हो गया, ये 3 नंबर जोन हो गया, ये 4 नंबर जोन हो गया। इसी तरह से मैं बताऊं आपको, नगर निगम जो क्षेत्र होता है ना, नगर निगम जो क्षेत्र होता है, जैसे जयपुर एक बड़ा 1 लाख से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर नगर निगम के जैसे ग्रेटर ग्रेटर की हम बात करें, नगर निगम ग्रेटर की, तो यहाँ पे 7 से 8 जोन है दोस्तों। कितने, 7 से 8 जोन है। जैसे मानसरोवर क्षेत्र के लिए मानसरोवर जोन हो गया, सांगानेर के लिए सांगानेर जोन हो गया, विद्याधर नगर के लिए विद्याधर नगर जोन हो गया। तो उस पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए एक संस्था बैठा दी जाती है, उससे संबंधित रिलेटेड सीधी जो है जनता जोन से जाकर कार्रवाई करवा सकती है। ठीक है, सीधा आपको हेड ऑफिस नगर निगम ग्रेटर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत मास लेवल पर है, तो अपने छोटे 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 क्या है, विभाजन करके अपने अपने अधिकारी अपने अपने ऑफिस खोले हुए हैं। इस तरह से जो है नगर अगर मास्टर विकास योजना में 1 लाख से अधिक अगर आबादी नगर पालिका की है, तो उनके विकास करवाने के लिए जोनों में बांटा जा सकता है और उनमें विकास की रीति निर्धारित की जा सकती है, मतलब डिसाइड किया जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर विकास करना है। यदि लोकहित में आवश्यक हो तो नगर पालिका किसी भी जोन क्षेत्र के परिवर्तन कर सकती है। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि नगर पालिका को लगता है कि इसकी सीमा को बढ़ानी है तो बढ़ा भी सकती है और कम करनी है तो कम भी कर सकती है। किसकी, जोन क्षेत्र की, इसकी जोन की। ठीक है, तो अगर नगर पालिका के जोन बना रही है तो नगर पालिका उसको सीमा भी परिवर्तन कर सकती है और हटा भी सकती है।
राज्य सरकार स्वयं प्रेरणा से 1 लाख से कम आबादी वाली नगरपालिका के प्रस्ताव पर ऐसी नगरपालिका के लिए जोन विकास योजनाएं और सेक्टर योजना तैयार करने का निर्णय कर सकती है। अब मैंने पिछले अभी लाइन में बताया था कि 1 लाख से अधिक पर नगरपालिका क्या कर सकती है, जोन बना सकती है। लेकिन 1 लाख से अगर किसी क्षेत्र की जनसंख्या कम है और राज्य सरकार को लगता है कि यहाँ पर भी जोन बनाने की आवश्यकता है, तो राज्य सरकार क्या करेगी, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्या बना देगी, नगर जोन विकास योजना बना देगी और सेक्टर योजना बना देगी, है ना। तो एक तरह से राज्य सरकार को लगता है कि 1 लाख से कम आबादी वाली क्षेत्र, तो राज्य सरकार वहां पे भी ये सारी चीजें कर सकती है। अन्य वैधानिक योजनाओं की हम बात करें दोस्तों, अन्य वैधानिक योजना ये 2020 है। अन्य वैधानिक योजनाओं के संबंध में नगर पालिका विकास के विषयों और सर्वेक्षण की सीमा का निर्धारण कर सकती है, और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी नगर पालिका मास्टर विकास योजना की किसी योजना को अपने वित्तीय क्षमता को ध्यान में रखते उत्तरदायी लेगी। इसका मतलब ये हो गया कि मास्टर विकास योजना में जो भी योजना को लागू करवाना है, तो नगर पालिका उसको लागू करवाने के लिए सबसे पहले क्या देखेगी, नगर पालिका निधि में क्या देखेगी दोस्तों, फंड देखेगी कि हमारे पास इतना पैसा भी है क्या इसको लागू करवाने के लिए। तो अपनी वित्तीय क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें नगर पालिका कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो धारा 159 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, धारा 159 में लिखा हुआ है कि नगर पालिका क्या करेगी, उस पर्टिकुलर एरिया का सर्वेक्षण करेगी, मास्टर विकास योजनाएं बनाएगी और उस योजना को तैयार करने से संबंधित सारे काम करेगी। नगर पालिका नियोजित कौन कौन सी योजना बनाती है, मास्टर विकास योजना, निष्पादन योजना जो 5 साल के लिए होती है, मास्टर विकास योजना 20 साल के लिए होती है, और वार्षिक कार्रवाई योजना 1 वर्ष के लिए होती है। ठीक है, आगे देखो, उपयुक्त के अलावा भी विकास योजना जो है प्रत्येक वार्ड के लिए अलग अलग जारी की जा सकती है। उसके बाद हम देखें कि 1 लाख तक की आबादी के लिए जोनों में बांटा जा सकता है, और 1 लाख से कम आबादी ये जोनों में बांटने का कौन काम करेगी, नगर पालिका। और 1 लाख से अगर कम आबादी है तो उसको भी जोनों में बांटा जा सकता है, मास्टर विकास या सेक्टर विकास योजनाएं लागू की जा सकती है, और वो करेगी उसको राज्य सरकार। बस इतनी सी बात है, इसमें 4-5 लाइनें समझने की है, बाकी आपको मेरे को लगता है इससे अच्छा कोई समझा भी नहीं पाएगा और आपको समझ में आ गया होगा। धारा 160 क्या कहती है दोस्तों, धारा 160 कहती है कि ये योजना तैयार करने, जो मास्टर विकास योजना है उनको तैयार करने और उनकी मंजूरी के लिए अपनाई जाने वाली जो भी प्रक्रिया है उससे संबंधित है कि योजना किस तरह से तैयार की जाएगी और उसकी जो मंजूरी है वो किस तरह से होगी। तो क्या होता है कि योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले नगर पालिका एक क्या करती है, प्रारूप तैयार करती है। नगर पालिका क्या करेगी दोस्तों, एक प्रारूप तैयार करेगी, प्रारूप तैयार करेगी, एक ड्राफ्ट तैयार करेगी कि हम जो है इस तरह से ये सारी चीजें करने वाले हैं। ड्राफ्ट होता ना, जैसे संविधान का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, कमेंट में बताना मुझे, संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, और जो सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप लोगों को पता होगा कि ये कौन थे, क्योंकि आपको पता है इंडियन पॉलिटी आने वाली है आपके ईओआरओ के अंदर। तो आप मुझे बताना, 2-3 प्रश्न पूछे, एक तो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, संवैधानिक का प्रारूप किसने तैयार किया था, और संविधान के जो है सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो इसी तरह से नगर पालिका एक क्या करती है, मास्टर विकास योजना का एक प्रारूप तैयार करती है और तारीख निर्धारित कर देती है, और उसकी पुष्ट जो है आपेक्षों को, मतलब आपत्तियों को प्रकाशन के लिए जारी करती है। मतलब एक प्रारूप तैयार हो गया और उसका जो है प्रकाशन कर दिया गया है, गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है, और गजट नोटिफिकेशन निकाला है तो उसका उद्देश्य ये होता है कि जो है क्या हो, प्रारूप क्या हो, आपत्ति मांगी जाती है, जनता से आपत्ति मांगी जाती है कि हम ये सारी चीजें करने वाले हैं, अगर आपको कोई आपत्ति है जनता को तो वहां पर जो है आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अब प्रारूप तैयार को अंतिम रूप देने के लिए पूर्व सलाहकार समिति का गठन कर सकती है। अभी प्रारूप समिति ये जो है, प्रारूप जो है नगर पालिका ने जो ये प्रारूप योजना तैयार करी है, इसको अंतिम रूप देने के लिए सलाहकार समिति का गठन किया जा सकता है नगर पालिका के द्वारा। इस सलाहकार समिति में कौन कौन से सदस्य रहते हैं उसकी हम बात कर लें, तो सबसे पहले हम बात करें नगर पालिका के सभी सदस्य, मतलब नगर पालिका के क्या, पार्षद, है ना, उस क्षेत्र के उद्योग वाणिज्य और व्यापार के प्रतिनिधि। उद्योग व्यापार और वाणिज्य के क्या रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं, पार्षद रहते हैं। उद्योग व्यापार और वाणिज्य के क्या रहते हैं, प्रतिनिधि रहते हैं। नगर में जो स्थित शैक्षणिक संस्थान है, नगर में स्थित जो शिक्षा संस्थान है, स्कूल है, कॉलेज है, उनमें से जो 6 प्रतिनिधि रहते हैं। उनके कितने प्रतिनिधि रहते हैं, 6 प्रतिनिधि रहते हैं। नगर में स्थित प्रमुख गैर सरकारी संगठन,
इसके भी 6 प्रतिनिधि रहते हैं। गैर सरकारी संगठन मतलब एनजीओ जो रहते हैं नगर के, एनजीओ है ना, गैर सरकारी संगठन होते हैं, उसके क्या रहते हैं, 6 प्रतिनिधि रहते हैं। नगर के कोई 6 प्रमुख नागरिक शामिल होते हैं, जो एक तरह से हम बोले कि नगर के जो प्रतिष्ठा युक्त जो नागरिक होते हैं, जो लोग होते हैं, वो 6 रहेंगे। इस तरह से पार्षद हो गए, 6 प्रतिनिधि आपके शिक्षण संस्थानों से रहते हैं, 6 एनजीओ से रहेंगे और 6 प्रमुख प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, और नगर पालिका के सभी सदस्य इसके अंदर क्या होंगे, सदस्य होंगे। ठीक है। उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के भी प्रतिनिधि इसमें रहते हैं। सलाहकार समिति के सुझावों पर विचार कर नगर पालिका योजना को राज्य सरकार के पास अनुमोदन हेतु भेजेंगे, उसके बाद इसकी अंतिम रूप से मंजूरी होगी। अब इन्होंने भी, सलाहकार परिषद ने भी इसको क्या कर दिया है, पास कर दिया है। पास करने के बाद अब इसको कहाँ भेजा जाएगा, अनुमोदन के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। जब राज्य सरकार इस पर अगर अनुमति रोक भी सकती है और उसको जो है जारी भी कर सकती है, तो दोनों ही पावर होती है। अनुमति रोक सकती है तो ये खत्म हो जाएगा वहीं पे, और जारी कर देगी तो ये फिर उसके बाद लागू हो जाता है। योजना के प्रारूप, अंतर्वस्तु, प्रक्रिया या मंजूरी से संबंधित मामलों हेतु उपविधियों के माध्यम से उपबंध किए जा सकते हैं। ठीक है। इसका मतलब है कि इन योजनाओं को लागू कराने के लिए, उसकी मंजूरी के लिए भी एक जो है नियम बनाए जा सकते हैं, उपविधियां बनाई जा सकती हैं, और उसके साथ हिसाब से क्या किया जा सकते हैं, उपबंध किए जा सकते हैं। ठीक है। ये 160 में था कि मंजूरी की क्या होती है, प्रोसेस क्या होती है, कि प्रक्रिया क्या होती है। आप देखो धारा 161, धारा 161 है कि योजना के प्रवर्तन की तारीख से, प्रवर्तन मतलब हो गया लागू करना, योजना कब लागू होगी, तो राज्य सरकार द्वारा योजना जब मंजूर हो जाती है तो उसके बाद में एक पब्लिक नोटिस प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है, पब्लिक नोटिस निकाला जाता है, और इस नोटिस में योजना का अनुमोदन, उस स्थान का उल्लेख होता है जहां पर इसकी कॉपी निरीक्षण हेतु उपलब्ध होती है। जब, है ना, और जब भी इसको लागू करना है ना, तो राज्य सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार के द्वारा योजना मंजूर हो जाएगी, उसके बाद एक पब्लिक नोटिस निकाला जाएगा। उस नोटिस में क्या क्या लिखा होगा, नोटिस में लिखा होगा दोस्तों कि ये जो है इसका अनुमोदन हो गया है, और इसका अगर आपको निरीक्षण करना है तो नगर पालिका पे जाकर या पर्टिकुलर किसी स्थान पर जाकर वहां से निरीक्षण कर सकते हैं, वहां पर इसकी जो है कॉपी उपलब्ध है मास्टर विकास योजना की। इस नोटिस के प्रकाशन, जब ये नोटिस प्रकाशन होगा और उस पर जो तारीख डली होगी, मान लो आज नोटिस प्रकाशन हुआ है, आज का जो भी तारीख है, तो आज से ये चीज लागू हो जाएगी, योजना प्रवर्तन में आ जाएगी, लागू हो जाएगी। तो 61 में क्या लिखा है, योजना के लागू होने से संबंधित, योजनाओं के लागू होने से संबंधित या प्रवर्तन होने से संबंधित। धारा 162 क्या कहती है दोस्तों, धारा 162 क्या कहती है, धारा 162 कहती है कि ये धारा योजना में बाद में किए जाने वाले परिवर्तन से संबंधित है, कि लागू होने के बाद भी क्या इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, उससे संबंधित है ये योजना। ये लागू होने के बाद किसी भी समय राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से नगर पालिका इसमें क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। जी हाँ बिल्कुल, नगर पालिका योजना के लागू होने के बाद भी परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, परिवर्तन कर सकती है। इसकी कुछ शर्तें होती है। क्या शर्तें होती है परिवर्तन की, कि तात्विक रूपांतरण नहीं किया जाएगा। तात्विक रूपांतरण मतलब क्या हो गया, कि इसमें जो है एक, जैसे हमारा संविधान नहीं है, संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि हम जो है आधारभूत संरचना के खिलाफ नहीं जा सकते। हमारा जो संविधान में परिवर्तन तो कर सकते हैं, लेकिन हम आधारभूत संरचना में परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी तात्विक रूपांतरण की बात की गई है कि तात्विक रूपांतरण नहीं किया जा सकता, अर्थात योजना के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये कौन सी धारा में लिखा हुआ है आपके, ये लिखा हुआ है दोस्तों धारा 100, कौन सी में लिखा हुआ है, धारा 162 में। ठीक है, धारा 162 में ये लिखा हुआ है कि योजना के मूल तात्विक रूपांतरण नहीं किया जा सकता। भूमि के उपयोग को नहीं बदला जा सकता। भूमि के उपयोग से मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक जगह तो उसको आवासीय कर दिया, भूमि में आपने योजना में उस चीज को आवासीय कर दिया, अब उसमें परिवर्तन करके उस जगह को व्यवसायिक कर रहे हो। अगर ये कर दिया ना आपने, तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी, है ना, फिर तो हर कोई जाके परिवर्तन कराने की मांग करेगा। तो इस तरह से है, भूमि का उपयोग एक बार डिसाइड कर दिया है तो उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के मानकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बदलाव करने से पहले नोटिस का प्रकाशन किया जाएगा और वह निर्धारित तिथि तक आपेक्ष और सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे। वही सारी चीजें कि अगर आपको कोई भी बदलाव करनी है, कोई भी बदलाव करना है नगर पालिका को, तो राज्य सरकार से अनुमति तो आपने ले ली है, लेकिन उसके बाद भी आपको एक नोटिस निकालना पड़ेगा, पब्लिक नोटिस होगा वो, और उसमें जो है पब्लिक से आपत्तियां मांगी जाएगी कि अगर आपको कोई आपत्ति, हम इसमें ये परिवर्तन करना चाहते हैं पर्टिकुलर,
और अगर आपको कोई आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर उस पर जो है सुझाव ले सकते हैं आप जनता से, फिर उस पर जो है चर्चा की जाती है और चर्चा सुझाव को देखते हुए आपत्तियों का निस्तारण करते हुए और ये फिर परिवर्तन किया जाता है। जब भी प्रत्येक बदलाव प्रकाशित किया जाएगा और बदलाव प्रकाशन की तारीख या नगरपालिका द्वारा गजट नोटिफिकेशन द्वारा नियत तिथि से लागू होगा। मतलब जिस तारीख को आपका गजट नोटिफिकेशन निकल जाएगा परिवर्तन वाला, तब से ये लागू मान लिया जाएगा। ठीक है, आगे देखो धारा 163। धारा 163 छोटी सी धारा है, इसमें केवल इतना सा लिखा हुआ है कि नगरपालिका मास्टर विकास योजना को क्रियान्वित करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर सकती है। ठीक है, कार्रवाई क्या कर सकती है, आरंभ कर सकती है। इसको लागू करवाने के लिए क्या कर सकती है, कार्रवाई प्रारंभ कर सकती है। 163 में केवल इतनी सी बात है। हम बात करें धारा 164, तो धारा 164 क्या कहती है, इसके अनुसार इस अधिनियम के लागू होने से पहले ही तैयार की गई योजनाएं इस अधिनियम के तहत ही समझी जाएंगी और मंजूरी, परिवर्तन या लागू होने वाले संबंधी उपबंध यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। इसका मतलब ये हुआ, मान लो आपने आज कोई योजना बनाई 2024 के अंदर, 2024 के अंदर आज आपने योजना बना दी। नगर पालिका का गठन हुआ है 2023 में, नगर पालिका का गठन हुआ है 2023 में और आपने आज कोई योजना बना दी 2024 में, 20 साल के लिए बना दी, तो 2044 तक ये क्या है, योजना रहेगी। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या हो रहा था, 2023 से पहले क्या चल रहा था वहां पे, क्या वहां के कोई योजना नहीं थी, क्या वहां कोई मास्टर प्लान नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं होता दोस्तों, हर जगह का पहले से ही मास्टर प्लान होता है, एक तरह से मतलब योजना होती है सरकार की। तो इस के योजना के लागू होने से पहले, नगर पालिका गठन से भी पहले अगर हम मान के चले कोई योजना चल रही थी फलाना, तो वो इसके अंतर्गत क्या समझी जाएगी, इस अधिनियम के तहत ही समझी जाएगी। कौन सा, 2009 का जो अधिनियम, उसके अधीन ही समझी जाएगी। मतलब कोई योजना अगर चल रही है वहां पर, देखो कोई नगर पालिका बनी 2023 में, तो वहां पर नगर पालिका एक्ट लागू हो गया 2009 वाला, उससे पहले तो लागू नहीं था। अब जब नगर पालिका एक्ट लागू हो गया और उससे पहले वहां पे कोई योजना चल रही थी, तो वो योजना नगर पालिका अधीन ही समझी जाएगी। जब तक समझी जाएगी जब तक नई योजना नहीं बन जाती है। अगर नई योजना जैसे 2024 में अब बना दी है आपने, तो उस योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उस योजना के स्थान पर नई योजना लागू हो जाएगी। चीज सिंपल सी बात है ना। तो यही चीज लिखी हुई है कि इससे पहले अगर तैयार की गई योजना है तो इस अधिनियम के तहत ही समझी जाएगी। मंजूरी और परिवर्तन लागू होने संबंधी सभी परिवर्तन लागू होंगे। जैसे ही इस अधिनियम के तहत कोई योजना मंजूर की जाती है तो पूर्व की योजना लागू नहीं रहेगी। वही वाली बात है कि मान लो पहले से कोई योजना चल रही थी और आज आपने नई योजना बना दी, तो वो पहले वाली खत्म हो जाएगी और आज वाली लागू हो जाएगी। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है 165 के अंदर, 164 के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इतना ही देखेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये क्या कॉन्सेप्चुअल है और आपको ये देखना है और इसके साथ साथ आपको ये रिवीजन करना है। समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, क्योंकि हमको आगे बढ़ने से पहले ये सारी चीजें को समझना जरूरी है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लास इंपॉर्टेंट है और क्लास में इससे आसानी तरीके से कोई समझा भी नहीं पाएगा आपको केवल क्या करना है, देखो हर बार कहता हूं मैं क्लास के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने के साथ साथ उनका रिवीजन करना है। रिवीजन करने के साथ साथ आपको पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। धन्यवाद।